तो वही हम सबसे पहले डिफरेंशिएट से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरे लिस्ट और वेक्टर और लिंक लिस्ट की, जो हम लोगों ने डिफरेंशिएट कल किया था। तो एरे लिस्ट सबसे पहले बात हुई थी कि इट इज कमिंग ऑन JDK 1.4 वर्जन, और ये हमारे पास कब आ गया था 1.2, और ये कब आया था मेरे पास, ठीक है। एरे लिस्ट जो है हमारे पास वो नॉट सिंक्रोनाइज्ड है, और ये मेरे पास सिंक्रोनाइज्ड है, और ये भी अगेन नॉट सिंक्रोनाइज्ड है। साथ साथ अगर हम इसमें बात करें तो एरे लिस्ट एंड वेक्टर इज गुड फॉर सर्चिंग ऑपरेशंस, बोथ आर गुड फॉर सर्चिंग ऑपरेशंस। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज ये दोनों के दोनों किस पे काम करते हैं, रैंडम एक्सेस पे, बिकॉज ड्यू टू इंटरनली इट मेंटेन एन एरे, यानी कि अंदर क्या मेंटेन कर रहे हैं, एरे मेंटेन कर रहे हैं। बट लिंक लिस्ट इज इंटरनली इज डब्ली लिंक लिस्ट, ये डब्ली लिंक लिस्ट है। दैट्स वाई फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन इट इज यूज्ड, राइट। और वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर हैज मोर मेथड्स देन एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट से ज़्यादा मेथड्स किसके पास हैं, वेक्टर के पास, क्योंकि वेक्टर के पास पुराने मेथड्स भी हैं और नए मेथड्स भी हैं, राइट। तो ये डिफरेंशिएट है इसके, ठीक है। तो इसी वजह से हम वेक्टर को ऐसा भी बोलते हैं, इट्स अ लेगेसी क्लास। लेगेसी का मतलब होता है इट्स अ ओल्डर वन, ओल्डर क्लास है। अच्छा, समझ आ रहा है सबको? तो आज हम पढ़ने जो वाले हैं वो तीनों चीजें देखने वाले हैं, एरे लिस्ट देखने वाले हैं, वेक्टर देखने वाले हैं और लिंक लिस्ट देखने वाले हैं, और इन सब में क्रड देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से और अपना एक वर्क स्पेस ओपन कर लेते हैं। तो हम SRC में पहुंचते हैं। और यहां जाकर पहला डेमो शुरू करते हैं, क्रड वाला। तो मैं क्लास बना रहा हूं यहां पर एक नई, तो यहां आपके पास एक फ्रेश क्लास क्रिएट हो जाएगी। सो यहां से हम सबसे पहले एक एरे लिस्ट क्लास बनाते हैं और एरे लिस्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ मैं एक एरे लिस्ट की क्लास बनाता हूँ, एरे लिस्ट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और इसे इंपोर्ट करना होगा, आपको शॉर्टकट की बताइए मैंने, कंट्रोल शिफ्ट हो, देन इट विल इंपोर्ट इट। तो यहाँ से इंपोर्ट हो गया जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, आपके पास लिस्ट आ गई है। अब लिस्ट के अंदर प्री डिफाइन मेथड्स है, जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ लिस्ट डॉट एड 100, इसका मतलब क्या होगा इस केस में, एरे लिस्ट में 0 लोकेशन पे 100 ऐड हो जाएगा, बिकॉज इंटरनली इट इज एरे। दिस इज कॉल्ड एड ऑपरेशन, राइट। तो अगर मैं ऐसे ऐड करता जा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है लास्ट में। इसका मतलब जब भी मैंने ऐसे ऐड लिखा तो इंटरनली ऐसा कुछ हो रहा है, इट हैज एन एरे इंटरनली, और 0th लोकेशन पे आपके पास क्या स्टोर हो गया है, 100 स्टोर हो गया है। तो 1 पे आपके पास 200 स्टोर हो गया है, और 2 पे आपके पास 300 स्टोर हो गया, क्योंकि इंटरनली क्या मेंटेन हो रहा है आपके पास, एरे। और मैंने आपको बताया इसका डिफॉल्ट साइज 10 है, यानी कितने साइज का बनता है, 10। Once 10 is filled, it create an array of 20, 10 और ऐड कर देता है उसके अंदर,
ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है। अब अगर मैं यहां जाके ऐसा लिखता हूं लिस्ट डॉट एड 0,900, तो इसका मतलब क्या है, 0 इंडेक्स पे किसे ऐड कर देगा, 900। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप इंसर्ट कर सकते हो मिडल में भी, यानी कि आप इंडेक्स दो और कहीं पर भी वो आप इंसर्ट कर सकते हो। जब हम ये वाला लिख रहे हैं, दिस इज ऑलवेज इंसर्ट एट एंड, मैं ऐसा बोलूं, ये हमेशा कहाँ इंसर्ट करेगा, एंड में, क्योंकि एंड का मतलब क्या है, पहले 0 पे इंसर्ट किया, फिर 1 पे ऐड किया, फिर 2 पे ऐड किया। लेकिन अगर आप ये वाला मैकेनिज्म यूज करते हो, इंसर्ट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स पे आप बोलोगे वहां जाकर ये ऐड कर देगा। तो ऐड करने के 2 तरीके हो गए हमारे पास, राइट। अब अगर मेरे को रिमूव करना है, तो रिमूव करने से पहले से प्रिंट करते हैं कि ये दिख कैसे रही है हमारे पास। सो जब आप ऐसा लिख रहे हो ना, लिस्ट system.out.println list, so this line is internally equivalent to list.toString. So this is internally is list.toString. So toString is a predefined method, हमें पता है, which is coming from object class. कहाँ से आ रहा है आपके पास, object class से, and list ने उसे क्या कर रखा है, उसे override कर दिया है। override इसलिए किया उसने ताकि लूप चलाकर प्रिंट करा सके। इसको मतलब इंटरनली क्या लिखी हुई है, एक लूप। तो अगर हम इसे खोल के देखें टू स्ट्रिंग को, तो आप देखो टू स्ट्रिंग के अंदर आपको नजर आएगा एक लूप चल रही है। ये इस तरीके की लूप है, देखो ये लूप चल रही है ना, और लूप चलने से पहले देखो क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, और किस में लगता है जाकर, स्ट्रिंग बिल्डर में। स्ट्रिंग बिल्डर है, वहां पर जाकर क्या लगाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद एक लूप चलाता है इनफाइनाइट, और उसमें कब तक एलिमेंट को प्रिंट करता रहता है, जब तक है। नेक्स्ट का मतलब क्या है, अगर है तब तक घूमता जाता है, और यहाँ चेक करता रहता है। हैज नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट का मतलब क्या है, इंग्लिश से समझ आ रहा है ना, हैज नेक्स्ट मीन्स इज देयर एनी एलिमेंट, इफ इज देयर एनी एलिमेंट देन प्रिंट इट, इफ नॉट, तो यहाँ बोला ना इसने, इफ नॉट देन क्या रिटर्न कर देता है उसी वक्त, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अगर जब तक नहीं मिलता रहता क्या करता जाता है, प्रिंट करता है, कॉमा लगाता है, प्रिंट करता है, कॉमा लगाता है। तो अगर हम यहां जाकर देखें, इनफाइनाइट के अंदर लॉजिक लिख दिया ना उसने, इनफाइनाइट है, उसके अंदर क्या चेक कर रहा है कि इसको तब तक रिटर्न मत होने दो जब तक कि हैज नेक्स्ट क्या ना मिल जाए, नॉट। नॉट का मतलब क्या है, हैज नेक्स्ट का मतलब क्या है भाई, इट इज चेकिंग इज देयर एनी एलिमेंट, और नॉट का मतलब क्या है, नो एलिमेंट। इफ देयर इज नो एलिमेंट, सो क्या करो, रिटर्न कर दो जो भी स्ट्रिंग बफर में, स्ट्रिंग बिल्डर में सब कुछ डाला है, और आखिर में क्या लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इट्स लुक लाइक कि ये प्रिंट कैसे करने वाला है, ये शुरुआत किससे करेगा, ये शुरुआत करेगा पहले स्क्वायर ब्रैकेट से, फिर आपकी वैल्यू प्रिंट कराएगा जैसे कि 900, फिर 900 के बाद यहां जाकर क्या चेक करेगा, इज देयर एनी एलिमेंट, सो इज देयर एलिमेंट नॉट, नॉट लिखा ना, इसका मतलब नहीं है, अगर नहीं है देन क्लोज इट, अदरवाइज क्या करो, एक कॉमा लगा दो, और अगला एलिमेंट रिट्रीव करो, और अगला एलिमेंट प्रिंट कर दो। मेरी बात समझ आ रही है, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपको जब भी प्रिंट करना है, सो देयर इज नो नीड टू आइटरेट इट, लूप चलाने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि लूप तो भाई लिखी हुई है, तो मैं लूप क्यों चलाऊं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लिस्ट लिखते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, टू स्ट्रिंग कॉल करता है। तो इट मीन्स आप ये लिखो या नहीं लिखो, टू स्ट्रिंग कॉल होगा ही होगा। और अब इसे रन करो, देखो जरा, समझ रहा है आप लोगों को, सबको क्लियर है। तो हमने ऐड करना देख लिया और रीड करना भी देख लिया। अब रिमूव करना देखते हैं, रिमूव कैसे किया जाएगा। तो रिमूव करने के लिए मैं यहां लिखता हूं लिस्ट डॉट रिमूव 100, समझ रहे बात। तो जैसे मैं लिखा लिस्ट डॉट रिमूव 100, और उसके बाद मैं यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ सिस आउट, और यहाँ जाके हम लिखते हैं लिस्ट कि आफ्टर रिमूव क्या होता है। देखो जरा, देख रहे हो क्या आया, एक्सेप्शन आई। अब क्यों आई ये समझना है आप लोगों ने। जब ऐसे कर रहे हैं ना, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसका मतलब बोल रहा है भाई एरे का साइज कितना था, 4 का, 4 एलिमेंट डाले थे ना हमने इसमें। जब मैं 100 लिखता हूं ना, ये इंडेक्स वाइज रिमूव करता है बाय डिफॉल्ट। जैसे वो न्यूमेरिक डालते हैं ना, वो उसे क्या समझता है, इंडेक्स समझता है। ध्यान समझा मेरी बात। तो इसका मतलब अगर मैं यहां जाके बोल दूं 1,
तो वन एलिमेंट को नहीं रिमूव करने वाला, वन इंडेक्स पे जो पड़ा है, तो वन इंडेक्स पे क्या पड़ा बाय द वे, हाँ वन इंडेक्स पे पड़ा है मेरे पास 900 फिर 100 है ना, तो 900 को हमने ऊपर ले आए थे ना, तो 100 कहाँ गया है फर्स्ट इंडेक्स पे। अगर आप इसे प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होने वाला है 900 200 और 300, 100 गायब हो जाएगा। तो उसका जब हमने 100 लिखा था तो क्या समझ रहा था, इंडेक्स, कि उस इंडेक्स पे जाकर रिमूव कर। समझ आ रहा है सबको बात, क्लैरिटी है? अच्छा, दूसरी बात हमें समझनी है, जो हम कोड लिख रहे हैं इसमें सब कुछ येलो कलर में क्यों आ रहा है? बिकॉज जब हम कोड लिख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये सब पुराने स्टाइल का कोड है जो हम लिख रहे हैं, दैट इज 1.4 स्टाइल। 1.4 में क्या प्रॉब्लम थी वो मैं बता रहा हूँ। 1.4 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप लिस्ट के अंदर जाकर कुछ भी स्टोर कर सकते थे। आपने देखा मैंने क्या स्टोर करा इसके अंदर, स्ट्रिंग भी, और इसके अंदर आपको समझना है कि यहाँ एरे लिस्ट बाय डिफॉल्ट क्या कंटेन करती थी, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी उठाकर डाल दो इसके अंदर। अगर कुछ भी उठाकर डाल दोगे तो निकालने की भी बारी भी आएगी। जब मैं इसे निकालूंगा तो कैसे समझेगा ये कि क्या वैल्यू निकालनी है? तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, ध्यान से देखना, मैं आपसे बोलता हूँ 300 को निकालो और 200 को निकालो, दोनों का सम करो और सम करके वापस एक नया ऐड कर दो, तो आप कैसे निकालोगे इसे? आपको लिखना है लिस्ट डॉट गेट, तो मैंने यहाँ जाके क्या लिखा, लिस्ट डॉट गेट, और लिस्ट डॉट गेट में जाकर मैंने 200 को निकालना है, तो क्या लिखूंगा बताओगे? देखो तो रिमूव हो चुका है ना ये, तो इसका मतलब 1 पे आ गया है, तो मैं ऐसा लिखूं 1, और इसे किस में डालूं, किसी इंटीजर के अंदर। तो मैंने यहाँ जाके लिखा इंटीजर, लेट्स से फर्स्ट नंबर, ऐसा लिखा मैंने, और यहाँ सेमीकोलन लगाया। अब आपने देखना है क्या प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, क्या बोल रहा है, लिस्ट डॉट गेट 1, और मैं यहाँ आप लोगों के लिए मैग्नीफाई कर रहा हूँ इसको ताकि आप सब देख सको इसे इजिली, ठीक है? तो आप एरर्स पे जरा फोकस करना है, जो एरर आ रहा है मेरे पास। देख रहे हो आप क्या लिखा रहा है, बताओ ये कह रहा है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इंट। वो कह रहा है कि जब भी मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, मैं हर चीज को क्या समझ रहा हूँ, उस वक्त ऑब्जेक्ट समझ रहा हूँ। जिसका मतलब जब आप हैंडल डाल रहे हो, इट ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, जब स्ट्रिंग डाल रहे हो, इट इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो कह रहा है अब आप इसमें से निकालोगे तो मैं आपको क्या दूंगा, ऑब्जेक्ट, मैं इंटीजर नहीं दूंगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, जल्दी बताओ? टाइप कास्टिंग, ऐसा करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा ना इसे, यानी कि ऑब्जेक्ट को किसमें कास्ट किया आपने, इनडायरेक्टली डाउन कास्टिंग नहीं है। वहां पहले क्या हो रही थी, आप कास्टिंग हो रही थी, स्ट्रिंग को डालते थे, वो क्या समझता था उसे ऑब्जेक्ट, और हमने यहाँ पर जाकर क्या कर दिया उसे डाउन कास्ट। क्लैरिटी सबको है? तो इसका मतलब ट्रबल क्या है, हर बार जब वैल्यू निकालनी है क्या करना है, टाइप कास्टिंग करनी है। क्लैरिटी है सबको? तो इसका मतलब अब मैं अगर आपसे फिर से पूछता हूं कि अब मेरे को 300 को पिक करना है, तो क्या करोगे, फिर से डाउन कट करोगे और 300 की लोकेशन देखनी है हमें कि 300 कहां पर है। वही 100 तो हमने रिमूव कर दिया था, तो 900 ऊपर आ गया था हमारे पास, तो 200 था 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। तो इस लाइन को कॉपी करें, यहां जाकर इसके आगे हम लिखते हैं दैट्स अ सेकेंड नंबर, और यहाँ क्या लिखे 4। फर्स्ट नंबर भी आ गया, सेकेंड नंबर भी आ गया, और इसका रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ, और इस रिजल्ट को हम यहाँ पर स्टोर कर दें। तो ऐसा करें लिस्ट डॉट एड फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। समझ आ रहा है सबको बात? फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को क्या करेगा, प्लस करेगा और वापस किस में डाल देगा, इसमें, और ये वापस क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना? और अब यहां जाकर फिर से प्रिंट करते हैं, नाउ लिस्ट इज प्लस लिस्ट, और अब उसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखो जरा 500 आया आखिर में, क्योंकि हमने क्या किया था, 200 और 300 को प्लस किया। समझ आ रहा है सबको? तो प्रॉब्लम क्या ना चलेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, है ना? सो दैट्स वाई उसने बोला कि 1.5 ऑनवर्ड्स, दिस इज कोड कौन सा चल रहा था, ये चल रहा था हमारे पास 1.4 स्टाइलिंग। ये जो कोड हम लोगों ने देखा है कैसा है, 1.4 स्टाइलिंग है इसमें। अब
1.4 स्टाइलिंग में हमने देखिए सब येलो कलर्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसे 1.4 में ले जाता हूँ, क्योंकि एक चीज़ और सीखने की हमारे पास। तो मैं यहाँ इक्लिप्स में जाकर इसे 1.4 का ही बनाया था। तो इसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा जावा बिल्ड पाथ। मैग्नीफायर ऑन कर रहा हूँ ताकि पीछे वाले भी देख पाए। सो जावा बिल्ड, यहाँ पर आएगा जावा कंपाइलर, है ना, जावा बिल्ड पाथ नहीं, जावा कंपाइलर। और जावा कंपाइलर में आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, 1.8। हम यहाँ जाकर टिक करते हैं और 1.8 को बदल के क्या कर देते हैं, 1.4 का कंपाइलर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इसे अप्लाई करते हैं और यस करते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब आप जरा देखो, ये हर लाइन जो हम लोगों ने लिखी थी वहाँ एरर है, एरर आ रहा है। तो आपको सबसे पहली बात ये समझनी है कि एरर किस वजह से है। तो यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कह रहे हैं, ऐड में आपने क्या लिखा है, 100, फिर क्या लिखा है, 200। 100 क्या चीज है, पहली बात सोचना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। और एरे लिस्ट को आपको पहली बात समझनी है कि एरे लिस्ट ओनली एंड ओनली टेक ऑब्जेक्ट्स, ये बात हमेशा याद रखनी है। एरे लिस्ट ओनली टेक ऑब्जेक्ट्स। और अब इस बात को ग्लोबली समझना है, जो हम पूरा कलेक्शन पढ़ रहे हैं, कलेक्शन ओनली टेक ऑब्जेक्ट्स। जितना हम कलेक्शन पढ़ने वाले हैं, सेट, मैप, क्यू, सब चीजें क्या लेती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है और किसी भी चीज पे काम नहीं करती है। इट्स अ प्रिमिटिव। वो कहता है कि 100-200 थोड़ी डालोगे आप एरे लिस्ट में, पूरा पूरा के रखोगे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट रखोगे। तो पहले कैसे चल रहा था क्वेश्चन ये कि भाई पहले 8, जब 8 वाला कंपाइलर था तब ये चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। 1.5 ऑनवर्ड्स उसने एक फीचर बनाया, डेट इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग याद है हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑटो बॉक्सिंग क्या करता है, कन्वर्ट योर प्रिमिटिव टू रैपर टाइप। रैपर इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है ना, रैपर क्लासेस में कन्वर्ट करता है। और वाइस वर्सा, उल्टा भी करता है। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट टू, यानी कि रैपर टू प्रिमिटिव। समझ आ रही बात आप लोगों को। तो अगर आपसे कोई दूसरा वर्ड इज ऑटो बॉक्सिंग, तो आप बोलोगे ऑटो बॉक्सिंग फीचर कम्स फ्रॉम जावा 1.5। 1.5 से आया आपके पास, एंड दिस इज यूज टू कन्वर्ट primitive type into wrapper type and vice versa। ऐसे करता है ना वो, इसका उल्टा भी करता है, राइट। सबको समझ आ रही है मेरी बात। अब हमें यहां जाकर 1.4 में ऐसा फीचर था ही नहीं, तो आपको क्या करना है, ये जो आपने लिखा 100, इसकी जगह लिखना है, समझ आया आपको। तो मैं यहां जाके क्या लिखा, न्यू इंटीजर 100। फिर यहां जाके भी क्या लिखा, न्यू इंटीजर 200। या अमित में नहीं करना पड़ रहा कुछ, क्यों, क्योंकि अमित स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। और यहां क्या लिखूं बताओ भाई, और यहां लिखूं मैं न्यू इंटीजर, ठीक है। और यहां क्या लिखे हम, फिर से समझ आता है आपको। तो यहां तक देख रहे हो, सब प्रॉब्लम फिक्स होती गई। और जब मेरे को वैल्यू निकालनी भी है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, जब मैं यहां निकाल रहा हूं ना वैल्यू, मैंने इंटीजर में टाइप कास्ट किया, कहता ठीक है, लेकिन डाला किसमें, स्मॉल वाले इंटीजर में। कहते हो ही नहीं सकता था 1.4 में, क्योंकि ये फीचर क्या है, ऑटो बॉक्सिंग है। क्योंकि रैपर टाइप किसमें कन्वर्ट हो रही है आपके पास, इसमें। तो आपको यहां पर भी अब क्या लिखना है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब वो अगले लाइन में क्या दे रहा है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर में, वो कहते हैं 2 ऑब्जेक्ट कभी ऐड होते हैं क्या, 2 ऑब्जेक्ट तो ऐड हो ही नहीं सकते। तो क्या करना होगा, कहता है फर्स्ट नंबर को किस में कन्वर्ट करना होगा, कौन से वाले इंटीजर में, प्रिमिटिव वाले में। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर क्या चीज है इस वक्त, ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंट वैल्यू। जब मैं लिखूंगा डॉट इंट वैल्यू, तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, नाम से बता लो इस मेथड के, इंटीजर की वैल्यू में। ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर की वैल्यू में। और फिर यहां किस में कन्वर्ट कर दिया, फिर इंटीजर की वैल्यू में। बात समझ रहा है आप लोगों को। अब प्रॉब्लम क्या है, कहते हैं अब तो इंटीजर बन गया, इंटीजर तो
ऐड ही नहीं हो सकता इसके अंदर, तो अब क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। समझ आ रहा है कितना टेंशन था पहले, तो अब क्या करना पड़ा, इतना मुश्किल काम था। तो इसका मतलब ऑटो बॉक्सिंग का फीचर 1.5 जब लेकर आया तो हमारी लाइफ आसान हो गई। हम प्रिमिटिव डालते थे, अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाता था, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को निकालते थे और कैलकुलेशन करते थे, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, प्रिमिटिव। इसका मतलब जब हम कोड लिख रहे थे वो कैसे चल रहा था, ऑटो बॉक्सिंग स्टाइल में। लेकिन जैसे अब आप देख रहे हो कोई येलो कलर का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1.4 का जमाना है ना। 1.4 में ऐसे कोड चलता था, हमने कोडिंग किस हिसाब से करी है, 1.4 के हिसाब से। क्लियरिटी है सबको। इसीलिए लोग बोलते थे जावा बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि कितना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा इतना छोटा सा काम करने के लिए। समझ आया सबको। अब इसी को मैं वापस अंडू कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो आप घर पे देख ही पाओगे हाँ जी कैसे चल रहा है। तो मैं इसे अब अंडू कर रहा हूँ, वापस उसी स्टेज पे लेकर आ रहा हूँ जैसे ये था। तो पहले इस स्टेज पे लेकर आने से पहले मैं वापस क्या कर रहा हूँ, कंपाइलर बदल कर अब कौन सा लेकर आ रहा हूँ, 1.5 ना 1.8 में बाद जाएंगे। अभी हम 1.4 से कहाँ पहुंचते हैं, 1.5 वाले पे, और देखते हैं 1.5 में जाकर कैसा होगा, है ना। तो जैसे 1.5 पे लेकर आऊंगा, मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ ताकि आप सब देख पाओ। प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, जावा कंपाइलर पे जाते हैं, और यहाँ जाकर क्या कर देते हैं, 1.5 वाला ऑप्शन अप्लाई करते हैं और ओके यस करते हैं और ओके कर देते हैं। आप ध्यान दो क्या हुआ कोड में, देखा आप सबने, सब वार्निंग। वो कहता है ऐसा कोड क्यों लिख रहे हो, है ना, वगैरह ऐसा कोड क्यों लिख रहे हो, ये तो सब कुछ अपने आप होता है, इसलिए वार्निंग देना शुरू कर दिया उसने उठाकर। तो इसका मतलब मुझे यहाँ जाकर अब क्या नहीं लिखना, इसी का मैं इक्विवेलेंट कोड लिख रहा हूँ। यहाँ जाकर मुझे ये सब लिखना नहीं, अब इसकी जगह मुझे लिस्ट डॉट एड 100 लिखने से ही काम हो जाएगा। लेकिन अभी भी टेंशन है ना, वो टेंशन ये है कि मैं कुछ भी इसके अंदर उठाकर डाल सकता हूँ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे क्या करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग का कोड लिखना पड़ता है। तो मैं इसको कमेंट करके यहाँ बोलता हूँ लिस्ट डॉट एड 200 जो कि चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ इस लाइन पे आप बोलोगे क्या हो रही है, ऑटो बॉक्सिंग हो रही है, वरना आपको समझ आ रहा है कि ये वाला कोड हमें लिखना पड़ता। अब इसने एक फीचर निकाला, इसने बोला कि एरे लिस्ट पे जाकर ये एंगुलर ब्रैकेट लिखो और यहाँ जाकर टाइप कर दो इंटीजर। इसे हम बोलते हैं जेनरिक्स। इसका नाम क्या है, जेनरिक्स। तो दिस इज, तो अभी हम कौन से स्टाइलिंग में पहुंच गए भाई, 1.5 स्टाइलिंग पे। और इस 1.5 ने क्या बोला कि मैंने क्या बनाया है, जेनरिक्स बनाया है। जेनरिक्स फीचर को उसने बोला कि आप यहां जाकर दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में बताओ इंटीजर इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं सिर्फ किसे अलाउड करूंगा, इंटीजर को। अगर आपने इसके अलावा कुछ भी डाला एरर है। तो देखो आप जरा, एरर आने लगे यहाँ पर, तो ये अलाउड ही नहीं है। एरर आने लगे यहाँ पर, ये भी अलाउड नहीं, ये तो अलाउड है ही, क्योंकि ये आप लिखो ऐसे या नहीं लिखो, यही करेगा ना उठा करे। तो मैं इसको कैसे कर दूं, ऐसा कर दें, और इसे कैसे कर दें, समझ आ रहा है सबको। तो 1.5 ने दो फीचर बनाए पहले, एक ऑटो बॉक्सिंग और एक क्या बनाया, जेनरिक्स। और जेनरिक्स से बेनिफिट क्या हुआ, अब सिर्फ एक ही टाइप की चीजें लेगा। अब एक ही टाइप की चीजें लेगा तो मेरे को जब मांगूंगा मैं इससे चीजें वापस, तो टाइप कास्टिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, वो देगा ही क्या मेरे को, इंटीजर, क्योंकि लेता ही उसमें क्या है, इंटीजर। तो इसका मतलब अब कोड ज्यादा आसान हो गया, मुझे ऐसा कोड लिखने की जरूरत नहीं जैसा हमने लिखा था। तो मैं इस स्निपेट को करता हूँ बंद, और यहाँ इस बार देखो कैसे लिखता हूँ मैं, देखो लिखता हूँ लिस्ट डॉट गेट 1 प्लस लिस्ट डॉट, एक चीज और, अब तो कम हो गई ना मेरी लिस्ट, तो 0 पे 900 है ना, 100 हमने रिमूव ही कर दिया था, 2 पे 0 पे ये, 1 पे ये, और 300 कहाँ पर है, 2 पे। तो इस बार मैं क्या लिखूं, 2, और ये हमारा 1 पे है ना। तो यहाँ लिखते हैं लिस्ट डॉट गेट 2। आपको पता भी क्या दे रहा होगा, लिस्ट डॉट गेट 1 प्लस लिस्ट डॉट गेट 2, ये दे रहा है इंटीजर, और ये ऑटो बॉक्सिंग कर रहा है क्योंकि उसने प्लस देखा तो उसने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रिमिटिव टाइप में। और अब मैं यहां जाके ऐसा लिख दूं, लिस्ट डॉट एड, देखो जी क्या हुआ इससे, बताओ, ऐड हो गया ना, एक लाइन में खत्म हो गया, जबकि ये कैसे खत्म हो रहा था, समझ आया सबको। तो यहां आपको समझ आ रहा है
कि यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक बॉक्सिंग हो रही है और एक अनबॉक्सिंग हो रही है। अनबॉक्सिंग समझते हो क्या होती है? ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, अनबॉक्सिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट, करेक्ट वर्ड है रैपर, है ना, रैपर टू प्रिमिटिव। तो आपके पास क्या हुआ है? अनबॉक्सिंग। और बॉक्सिंग का मतलब क्या है? प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, यानी कि रैपर। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको? मतलब उसका नाम ही ऐसा है बॉक्सिंग, मतलब ऐसे बॉक्सिंग से समझ जाओ, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक बॉक्स बनता है, उसके अंदर वैल्यू जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग इसलिए भी उस बॉक्स में से निकाल ली वैल्यू, अगर वैल्यू आगे सीधा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। और इस लाइन पे दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? क्लैरिटी है? बहुत छोटा कर दिया देखो कोड, और आसान कर दिया। ये वाली लाइन सब खत्म, क्योंकि हम कोड किसके हिसाब से लिख रहे हैं? 1.5 के हिसाब से। क्लैरिटी है सबको? समझ आया? तो हमने क्या क्या सीख लिया इनडायरेक्टली? ऐड करना सीख गए आप लोग, रिमूव करना भी सीख गए हो आप, कैलकुलेशंस करना भी सीख गए इसी पे, है ना, प्रिंटिंग करना भी सीख गए हो। बहुत बेसिक एग्जाम्पल, जैसा लग रहा है ना बहुत आसान आसान लाइफ है, सब कुछ अपने आप ही तो कर देता है। अब मेरे को कुछ सर्च करना है इसके अंदर कि भाई लिस्ट के अंदर कुछ है या नहीं। तो हम कौन सा ऑपरेशन सीख रहे हैं? सर्च ऑपरेशन। तो देखो सर्च कैसे किया जाता है। तो सर्च करने के लिए कोई लॉजिक नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है, इफ लिस्ट डॉट कंटेन्स। तो कंटेन्स बना बनाया मेथड है यहाँ पर, और आपने कंटेन्स पे जाके बोला क्या इसके अंदर 200 है? तो मैंने बोला लिस्ट डॉट कंटेन्स 200। साफ साफ पता चल रहा है कि लिस्ट के अंदर 200 है। तो क्या मैसेज दे दो? फाउंड, एल्स क्या बोलो? दैट्स इट, है ना। अब इसे रन करें, क्या बोल रहे हैं? फाउंड, क्योंकि मिला उसे। अब आप जाकर बोलो नहीं मेरे को इसमें ढूंढना है 2100, जो कि है ही नहीं हमारे पास। क्या बोलते हैं? नॉट फाउंड। समझ रहा है आपको? अब आपको ये बात समझिए कैसे काम करता है कंटेन्स। कंटेन्स को खोल के देखते हैं। कंटेन्स के अंदर देखो कौन सा मेथड चलता है। समझ ऐसा नहीं है, कंटेन्स को तो कुछ आता ही नहीं, सारा काम कौन करता है? इंडेक्स ऑफ। कोई लॉजिक ही नहीं है कंटेन्स के अंदर। कंटेन्स सिर्फ क्या कर रहा है, देखो अगर आप ध्यान से, तो वो चेक कर रहा है अगर इंडेक्स ऑफ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है, तो इसका मतलब भाई जब मिलेगा कुछ तो बताएगा ना किस इंडेक्स पे मिला, 0 पे मिला या 1 पे मिला। अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी आती है तो इसका मतलब मिला ना। लेकिन उसकी वैल्यू आती है माइनस, तो नहीं मिला। इसलिए उसने क्या डिसीजन लिया, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ट्रू रिटर्न करो, वरना क्या रिटर्न करो? फॉल्स। मतलब कंटेन्स मेथड आपको क्या रिटर्न करता है? मिला या नहीं मिला। लेकिन इंडेक्स ऑफ आपको क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स उसका किस इंडेक्स पे मिला है। तो इसका मतलब मैं यहां जाकर कंटेन्स की जगह क्या लिख सकता हूं? इफ लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ 200, ये मुझे क्या देगा जल्दी बताओ? इसका इंडेक्स। तो मैं ऐसा लिख दूं कि अगर लिस्ट का इंडेक्स ऑफ, बात वही नहीं होगी कंटेन्स वाली, कि अगर उसका इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इंडेक्स मिला है ना। तो अगर वो मिला है तो मैंने यहां बोल दिया फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड। देखो समझ आता है आप लोगों को? तो आप कंटेन्स और इंडेक्स ऑफ बात एक ही आप लोगों के लिए, बस एक ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है और एक इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। क्लैरिटी है? तो आपको क्या आ गया भाई? सर्च में इंडेक्स प्रिंट करा दो यार, क्या दिक्कत है? प्रिंट करा दो इंडेक्स। इंडेक्स से सर्च कराना, इंडेक्स से सर्च कराना मतलब जैसे कि इस 10th पोजीशन पे कोई लेकिन प्रैक्टिकली सोच तो इंडेक्स से क्यों सर्च करेगा? सोच रहे हैं हमेशा वैल्यू बेस्ड सर्च होती है। सोच कहीं पर भी फ्लिपकार्ट पे जाकर कभी इंडेक्स बेस्ड सर्च किया कि 5वें नंबर पे इंडेक्स में पड़ा होगा ना ये, तो मैं निकालूंगा। सोचो जरा, इंडेक्स वाइज तो आप करने नहीं वाले हैं सर्च, आप हमेशा क्या सर्च करने वाले हो? वैल्यू वाइज, है ना। इंटरनली प्रोग्रामर, अब देखना इंडेक्स का मतलब क्या, क्यों दिया उसने इंडेक्स। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर है तो रिमूव कर दो। सुनो जरा, मैंने बोला अगर है तो क्या कर दो, उसे रिमूव कर दो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कोड,
इंटीजर इंडेक्स बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया -1, यहां जाकर कॉल कर लिया इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, और क्या ढूंढा हमने 200। तो यहां जाकर कंडीशन क्या पलट दी, इंडेक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मिला ना, अगर मिला तो मैं क्या बोलता हूं लिस्ट डॉट रिमूव ब्रैकेट में, क्या समझ आया जल्दी बताओ, अगर मिला तो इंडेक्स मिल गया, उस इंडेक्स को हमने पास किया तो क्या हुआ रिमूव हो गया, इसलिए दिया उसने इंडेक्स। समझ आती बात? या आपने बोला नहीं रिमूव नहीं करना, ऐसा करना है, अगर मिला तो लिस्ट डॉट सेट, इसमें क्या पास कर दिया इंडेक्स, और उसकी वैल्यू बदल के कर दो 1000 या 10,000। तो जहां 200 था अगर वो 200 वाली जगह मिली तो 200 की वैल्यू बदल कर क्या कर दो 10,000, ठीक है। और उसके बाद आप प्रिंट करा दो, यहां लिख दो, कहाँ है रहा है ये सेमीकोलन रह गया ना, तो यहां जाके क्या लिख दो सिस आउट नाउ आफ्टर अपडेशन लिस्ट इज प्लस लिस्ट। देखो आप जरा 200 मिलेगा और 200 की जगह आपके पास क्या नजर आना शुरू हो जाएगा, देखो देख रहे हो 200 कहाँ था, यहाँ से मिला 200, ये क्या डाल दिया इसने, समझ आया? तो रिमूव भी कैसे हो रहा है इंडेक्स वाइज, और अपडेट भी कैसे हो रहा है, सबको समझ आया ये वाली बात? तो आपने यहां इस लाइन से क्या सीख लिया, मुझे तो दिमाग लगाओ कि हम कॉलेज में सीखते हैं भाई कि एरे पे ऑपरेशंस, तो क्या ऑपरेशन सीखते हो, ऐड, एंड पे ऐड, बिगिनिंग पे ऐड, मिडल पे आते हैं आपको ऐड करने, फिर आप कह सकते हो रिमूव भी आता है आपको, सर्च भी आता है आपको, अपडेट भी आता है, ट्राइवर्स भी आता है, प्रिंटिंग हो रही है ना हमारे पास, बचा क्या सॉर्ट, है ना, तो हम सॉर्ट भी कर देते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए क्या करना है, कल ही बताया था ना आप लोगों को, रेडीमेड एक क्लास है जिसका नाम है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट में जाके क्या पास कर दो, तो लिस्ट को क्या कर देगा सॉर्ट कर देगा बस, ठीक है। और एक कलेक्शंस पे लाल रंग आ रहा है क्योंकि इसे इंपोर्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करते हैं और एक क्लास इंपोर्ट हो गई, और यहाँ लिख दो आफ्टर सॉर्ट प्लस, देखो जरा देखो सॉर्टेड आ रही है, पहले ऊपर वाली लिस्ट देखो नॉट सॉर्टेड है, सॉर्ट होने से क्या हुआ सॉर्टेड दिखनी शुरू हो गई ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, सब कुछ क्या है रेडीमेड है। ये देखते हैं सॉर्टिंग कौन सी लगाते हैं, देखो ये एक सॉर्ट लगाता है, इसका नाम है मर्ज सॉर्ट, देखो यहां जाकर घुसते इसके अंदर लगा रखे इसने, है ना, और ये जो टिम सॉर्ट है आपकी वो है क्विक सॉर्ट, तो कंडीशन लगा रखी है इसने, कैसी वाली लगाना चाहता हूँ, पुराने ये चलती थी मर्ज सॉर्ट, अब कौन सी चल रही है टिम सॉर्ट, समझ रही बात? तो इसने लिखा हुआ है एल्गोरिथम लिखा हुआ, हमें नहीं लिखना, सॉर्टिंग में लिखने में बैठकर यहाँ पर, ये क्लियर हो आप सबको? अब हम बात कर रहे हैं ट्राइवर्स करने की, आखिरी काम बचा हुआ हमारा इसका, ट्राइवर्स समझते हो भाई, आइट्रेट करना है एक करके, क्यों करना है रीजन समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई इस लिस्ट में बताओ हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो कैसे पता लगाओगे, एक तो सॉर्ट करो और फिर क्या करो लास्ट वाले पहुंच जाओ, है ना। अब मैं आपसे पूछूं 3 हाईएस्ट नंबर बताओ, तो वही लास्ट के 3, ये तो ये लॉजिक थोड़ी बना हो गया, आप क्या करोगे ट्राइवर्स लॉजिक लिखोगे, कुछ ना कुछ ट्राइवर्स करोगे, उसमें से ऐसा कुछ बनाओगे कि आप मेरे से पूछो 3 तो 3 बता दूंगा, 4 तो 4 बता दूंगा, समझ रही बात? मैं आपसे बोलूं सम ऑफ एरे करो तो मुझे क्या करना है ट्राइवर्स करना है, मैं बोलूं सम ऑफ इवन नंबर करो तो क्या करना है ट्राइवर्स करना है, तो उसको ट्राइवर्स करने की नीड है, तो मेरे को सोचना लिस्ट प्रिंट कर दिया ट्राइवर्स हो ही गया, तो ट्राइवर्स करने की नीड किस लिए है, ठीक है, हम सम कर सके, ताकि मैं आपसे बोलूं एवरेज कर सको, इवन नंबर बता सको, उसके अंदर प्राइम नंबर्स बता सको, कैलकुलेशंस कर सको, ठीक है जी। तो यहाँ ट्राइवर्स करने के तरीके देखना शुरू करना, तो पहले तरीके से शुरू करते हैं, फर्स्ट वे, पहला तरीका फॉर लूप चलाओ, सिंपल 0 से, क्योंकि एरे है, और कहां तक जाओ i लेस देन लिस्ट डॉट साइज तक,
आई प्लस प्लस सिस आउट, और यहां जाके हम लिख दें लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई। ठीक है, क्या होगा इससे? देखो लिस्ट डॉट साइज से क्या आएगा? साइज, और जीरो से लूप कहां तक चलेगी? जीरो से लेकर साइज तक, और एक एक करके कौन सा एलिमेंट निकालेगा? पहले जीरो वाला, फिर वन वाला, फिर टू वाला, सो ऑन, है ना? तो दिस इज द फर्स्ट वे, ओल्डर वे। ठीक है, सेकंड वे देखते हैं। देखो सेकंड तरीका क्या है ट्रैवर्स करने का? दैट इज कॉल्ड आइट्रेटर। तो इसने एक आइट्रेटर नाम से एक इंटरफेस बना रखा है, तो मैं यहां लिख रहा हूं आइट्रेटर, आई टी इक्वल टू लिस्ट डॉट आइट्रेटर। तो आपको समझ में आइट्रेटर क्या चीज है भाई? एक इंटरफेस है। अब ये जो हम तरीका लगाते थे जीरो से साइज और आइट्रेटर को यूज करने का बेनिफिट क्या है? आइट्रेटर के पास हमें स्टार्ट नहीं बताना पड़ता, वहां पर हमें सिर्फ ऐसा लिखना पड़ता है वाइल आई टी डॉट हैज नेक्स्ट। ये देखा था ना हम लोगों ने भी, वो भी किसे यूज कर रहा था? आइट्रेटर। आई टी डॉट हैज नेक्स्ट का मतलब क्या है? वो चेक कर रहा है क्या भाई एलिमेंट है तो ट्रू मिलेगा, वरना फॉल्स मिलेगा। और ये लाइन हमें लिखनी है, ऑप्शन है ना भाई, क्योंकि वो किसके बिहाफ पे चलेगा? ट्रू के बिहाफ पे। तो आई टी डॉट हैज नेक्स्ट ने चेक किया इज देयर एनी एलिमेंट, इफ इज देयर एनी एलिमेंट। तो ये ध्यान रखना, ये वाला मेथड बहुत कमाल का है। आई टी डॉट नेक्स्ट, आई टी डॉट नेक्स्ट क्या करता है? पहले आपको करंट एलिमेंट पकड़ाता है और फिर आगे बढ़ता है। समझ रही बात? तो आपको यहां जो मिलेगा वो मिलेगा आपको करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या होगा भाई? इंटीजर। तो ऐसा लिख दूं मैं, और देखो यहां पर अभी एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है आइट्रेटर को भी आपने पुराने स्टाइल में लिखा है। आइट्रेटर किसको आइट्रेट करने के लिए बना है? इंटीजर को। तो ये करंट एलिमेंट इसने आपको यहां दे दिया। अब इससे दो काम हुए भाई, तो मैं यहां लिख रहा हूं आई टी डॉट नेक्स्ट क्या कर रहा है? गिव करंट एलिमेंट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। दो काम कर देता है, करंट एलिमेंट भी देता है और कहां पहुंच जाता है? अगले एलिमेंट पे भी। अब यहां जाकर में से प्रिंट कर देते हैं सिस आउट करंट एलिमेंट। तो ये आपके पास कौन सा तरीका होगा भाई? दिस इज कॉल्ड सेकंड वे। अब इसका एक फायदा है सेकंड वे का। इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एलिमेंट को ट्रैवर्स तो कर सकते हो, साथ साथ आप एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हो। तो उसके पास कौन सा मेथड है? आई टी डॉट रिमूव। तो आइट्रेटर क्या अलाउड करता है? ट्रैवर्स प्लस रिमूव, जो क्या ऊपर नहीं करते। दैट्स ओनली फॉर ट्रैवर्सिंग एंड दिस वे इज फॉर ट्रैवर्सिंग प्लस रिमूविंग। ठीक है, ज्यादा बात समझ आएगी आप सबको? तो दिस इज कॉल्ड सेकंड वे। द थर्ड वे, बहुत सारे तरीके हैं करने के ना, तो इंटरव्यू पूछे आने वाले तरीके हैं सब। थर्ड वे, तो वो थर्ड वे क्या आपके पास? वो बोलता है कि आइट्रेटर, और यहां जाके लिखो आइट्रेटर की जगह मैं ऐसा लिख रहा हूं लिस्ट आइट्रेटर, और फिर यहां पर वापस इंटीजर, उसका नाम रहता है एल टी, लिस्ट आइट्रेटर, लिस्ट डॉट आइट्रेटर, लिस्ट डॉट ऐसा करता है लिस्ट डॉट लिस्ट आइट्रेटर। ठीक है, अब इसके पास जो बेनिफिट है लिस्ट आइट्रेटर के और आइट्रेटर में क्या डिफरेंस है? यहां हमारे पास ऐसा मेथड है वाइल एल टी डॉट हैज नेक्स्ट, जैसा हम पहले लिख रहे थे, और फिर मैं इसे प्रिंट करता रहा हूं एल टी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, प्रिंट होता है। जब प्रिंट होता जाएगा तो शुरू से कहां पहुंच जाएगा? आखिर में। तो इसके पास एक और तरीका भी है, वो कहता है वाइल एल टी डॉट हैज प्रीवियस। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? एल टी डॉट प्रीवियस। तो इसका मतलब आप अगर आपसे पूछता है आइट्रेटर और लिस्ट आइट्रेटर में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे आइट्रेटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकता है, लेकिन लिस्ट आइट्रेटर दोनों डायरेक्शन, यानी कि बाई डायरेक्शनल है, वो यूनी डायरेक्शनल। तो आपका लिस्ट आइट्रेटर इज बाई डायरेक्शनल वेयर आइट्रेटर इज। समझ आया सबको? रिमूव हम इसमें कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड वे। ठीक है, फिर आते हैं हम इसकी फोर्थ वे पे।
ये सब इसलिए इतना सब कुछ है क्योंकि 1.2 से चल रहा है, और 1.2 से क्या हो रहा है, सिर्फ इंप्रूवमेंट में इंप्रूवमेंट, आसान करना है डेटा स्ट्रक्चर को। तो फोर्थ वे तो बहुत ही आसान है। फोर्थ वे में सिर्फ जाके ऐसा लिखना है, फॉर इंटीजर डी कॉलन लिस्ट। ये क्या है, एनहांस फॉर लूप है ना, जो कि हम पढ़ते हैं। ये कब आई थी, ये 1.5 में ही आई थी, एनहांस फॉर लूप। और वो आप जाकर लिख दो सिस आउट डी। तो ज्यादा डेवलपर इसे यूज करना चाहते हैं। क्लियर है। और एक और तरीका है, फिफ्थ में जो आया है 1.8 में। तो अभी तो हमारा कंपाइलर ही कौन सा सेट है भाई, 1.8। तो ये सब सपोर्ट करेगा ही नहीं, तो हमें किस पे जाना है, 1.8 पे। इसका कंपाइलर चेंज कर देते हैं यहाँ से वापस, और इसे वापस ले आते हैं हम 1.8 पे। यहाँ टिक ही कर देता हूँ, यूज जो है डिफॉल्ट, तो 1.8 वाला बन गया हमारा। फिफ्थ वे में क्या किया गया, आप ध्यान से समझना। आधे लोग पता है क्या सोचते हैं कि एक और नई लूप है, ये लूप ही नहीं है, ये मेथड है। तो यहाँ है लिस्ट डॉट फॉर ईच। तो पहली बात समझिए, फॉर ईच ब्रैकेट सेमी कॉलन, तो सीधा सा मतलब है क्या है, मेथड है, मेथड कॉल हो रहा है। तो 8 वालों ने क्या सोचा, 8 वालों ने मतलब अभी मैं आपको ऐसा बात समझा रहा हूँ कि अभी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बियॉन्ड की बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टाइम का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी ने बनाया तो C++ भी आ गया, जावा भी आ गया, डॉट नेट भी आ गया, पाइथन भी आ गया, रूबी भी आ गया, PHP भी आ गया, सब किस पे आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी थोड़े टाइम पहले 4-5 साल पहले एक नई चीज निकली, फंक्शनल प्रोग्राम। ये बहुत पुरानी, फिगर आउट हुई कि ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से भी बढ़िया है। अब क्या बढ़िया है मैं आपको समझाता हूँ। आप सबको पता है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम बोलते हैं कि फंक्शन जो C में थे वो प्रोग्रामिंग ज्यादा बेटर नहीं है, इसलिए क्या पढ़ो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जब फंक्शनल प्रोग्रामिंग है तो उसने बोला जो फंक्शन है जो आप C वाले पढ़ते आ रहे थे, उसमें इतनी पावर है कि वो जाकर फंक्शन लिखते लिखते ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना देगा। यानी कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग ही क्या बना सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना सकती है। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ने आइडेंटिफाई किया कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में इतनी पावर है कि वो क्या बना देती है अपने आप को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इससे फायदा क्या मिलेगा, सोचो आपके एक ही प्रोग्रामिंग में 2 फीचर है, वो फंक्शनल भी है, जब मन करे फंक्शन की तरफ चले जाओ, और जब मन करे। तो अब जावा भी यही कर रहा है 8 से। तो 8 से उसने भी क्या सोचना शुरू किया कि भाई फंक्शनल प्रोग्रामिंग करना शुरू। समझ रहे बात। तो उसने जब फंक्शनल प्रोग्रामिंग बनानी शुरू करी तो उसने बोला कि जो फंक्शन होता है ना, उसको उसके बराबर ले आओ जो हमारी प्रोग्रामिंग में सबसे नंबर 1 है। हमारी प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नंबर 1 चीज क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कहता जो ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे समझना, मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट नंबर 1 सिटीजन है जावा के। बस समझ आते हैं, सिटीजन मतलब होता है इसको सबसे हाईयर प्रायोरिटी है, लेकिन फंक्शंस नंबर 2 है। तो उसे भी क्या लेकर आ रहे हैं, नंबर 1 बना रहे हैं। तो नंबर बनाने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पास हो सकता है एज आर्गुमेंट। तो कहता है फंक्शन भी पास हो सकता है एज आर्गुमेंट। अब ध्यान समझना क्या क्या हो रहा है, फंक्शन भी पास हो रहा है एज आर्गुमेंट, और फंक्शन भी रिटर्न हो सकता है एज आर्गुमेंट। तो सोचो फंक्शन पास करने का मतलब क्या है, लॉजिक नहीं पास कर दिया किसी के, और लॉजिक चल जाएगा और फिर अपने आप रिजल्ट आएगा। हम क्या करते थे, हम फिर फंक्शन नहीं पास कर सकते थे, हम क्या पास करते थे, डेटा। डेटा जाता था, अंदर कोई फंक्शन लिखा होता था, उसके पास पहुंचता था, फिर वो कैलकुलेशन करता था, फिर डेटा ही वापस आता था। अब क्या हो सकता है, फंक्शन ही पास हो सकता है। ठीक है। तो जावा 8 ने 8 में शुरू किया वाला पढ़ना। तो उसने बोला देखो लिस्ट डॉट फॉर ईच मैंने एक फंक्शन बना दिया और इसके अंदर पूरा लॉजिक लिख दिया लूप चलाने का। समझ आएगा। तो अगर मैं इसे कोड खोल के दिखाऊं आप लोगों को तो आपको समझ आएगा। लिस्ट डॉट फॉर ईच के अंदर एक पूरा लूप चलाने वाला लॉजिक लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, ये लूप चल रही है ना, और लूप के अंदर देख रहे हो क्या चल रहा है, एक्सेप्ट नाम से एक मेथड चल रहा है। तो वो ये क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है देखो लूप ऑलरेडी चलती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि सम ऑफ नंबर्स करना है मेरे को, या इवन नंबर ऑड नंबर फाइंड करना है इस लिस्ट में से, तो आपको सम ऑफ नंबर करना है, इवन ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, या प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। तीनों में कॉमन क्या होगा, लूप चलेगी पहले।
तीनों में क्या होगा, लूप। फिर अंदर क्या होगा, लॉजिक होगा। तो फॉर ईच ने बोला लूप मैंने चला दी है ऑलरेडी। अब आप सिर्फ क्या पास कर दो इसके अंदर, लॉजिक पास कर दो। लॉजिक पास करने मतलब क्या, फंक्शन उठाकर ही पास कर दो पूरा। समझ रही है, क्या पास कर दो, फंक्शन ही उठाकर पास कर दो। अब फंक्शन पास करने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला तरीका ये है, मैं यहां जाकर ऐसा लिख दूं, स्क्वायर ये ब्रैकेट ऐसा एरो, और फिर यहां जाकर एक लैम्डा एक्सप्रेशन डाल दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, या मैं कुछ ऐसा कर दूं कि भाई x, और यहां जाकर कंडीशन लगा दूं इफ x mod 2 equal to 0, तो sys out even number plus x, else sys out odd number plus x। अब आप थोड़ा सा ना कॉन्सेंट्रेट करना है इतनी सी बात पे। अगर आप सिर्फ इतने लाइन को देखो, ये जो मैंने सिलेक्ट किया, सिर्फ इतने लाइन को, ये जो ब्लू कलर में सिलेक्टेड है, ये लॉजिक है, लॉजिक है ना भाई। मैं फंक्शन में क्या पास कर रहा हूं, लॉजिक। आज तक तो ऐसा नहीं किया ना, आज तक तो ये होता था कि फंक्शन के अंदर 10 पास कर दो, 20 पास कर दो, वैल्यू पास करते रहे। अभी क्या पास कर रहे हो, पूरा लॉजिक। तो लॉजिक पास करने मतलब पूरा क्या पास कर दिया, फंक्शन पास कर दिया। तो यहां मैंने पूरा उठाकर क्या पास कर दिया, इनडायरेक्टली एक फंक्शन पास कर दिया। और जब ये फंक्शन पास हुआ मेरे पास, तो ये अंदर जाकर लूप चलाएगा, और जहां लूप चला रहा होगा वहां अंदर जाकर इस लॉजिक को चलाना शुरू कर देगा। क्योंकि लूप चला रहा होगा तो एक एक एलिमेंट उठा रहा होगा, वो एक एक एलिमेंट उठाकर किसमें डाल रहा होगा, x में। समझ रही बात। तो लिस्ट का पहला एलिमेंट x में गया, और मैंने x के पहले एलिमेंट को चेक कर लिया। और अगर मैं इसे चलाऊं तो देखो आपको बताएगा कि कौन से नंबर इवन है, कौन से ऑड है। तो अभी हमारे पास सारे नंबर क्या थे, इवन। उसने बताना शुरू कर दिया सारे नंबर क्या आपके इवन। इसका मतलब मुझे सिर्फ फोकस किस पे करना पड़ा, इस पे। अब उसने बोला कि अगर आप इस कोड को, थोड़ा सा बुरा लग रहा है ना कोड, क्योंकि उसी के अंदर मिक्स हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप जाकर एक अलग से फंक्शन बना लो। जैसे कि मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने एक फंक्शन बनाया स्टैटिक वॉइड इवन ऑड, और इसमें क्या पास कर दिया मैंने, x, क्योंकि एक वैल्यू पास करेगा ना उठाकर। और यहां जाकर ये वाला लॉजिक जो हम लोगों ने लिखा था, ये वाला पोर्शन यहां से कट किया, यहां डाल दिया, लॉजिक यहां आ गया। अब मैंने क्या किया, यहां जाकर देखो, इधर जाकर ये सब उड़ा दिया। और अब देखो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं क्लास का नाम क्या है हमारा, demo2 कॉलन कॉलन, और मेथड का नाम क्या हमारे, इवन ऑड। ऐसा कर दिया मैंने, demo2 कॉलन कॉलन। और देख रहे हो ये सिंटैक्स क्या है, ये सिंटैक्स है कि मैं मेथड कॉल नहीं कर रहा, मैं मेथड को कॉल नहीं कर रहा, मैं मेथड को उठाकर ही पास कर रहा हूं। कॉल करता तो क्या लगाता, ब्रैकेट लगाता। किसी मेथड को अगर कॉल कर रहा हूं तो क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मेथड को उठाकर ही पास कर दिया, ठीक है। तो ये जो कॉलन कॉलन ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर का नाम है मेथड रेफरेंस। मतलब मेथड को पास कर दो एज अ रेफरेंस। अब ये मेथड उठ के किसके अंदर चला गया है, फॉर ईच नाम के मेथड के अंदर। अब जब फॉर ईच नाम का मेथड चला करेगा तो वो अंदर जाकर किसे कॉल किया करेगा, इवन ऑड। समझ रहे बात आप लोगों को। तो ये फीचर लेकर आया, तो ये देखो इसने एक ही लाइन में खत्म कर दी लूप इनडायरेक्टली। समझ रहा बात। हर एक में क्या करना पड़ रहा था, पहले ट्रैवर्स करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें क्या नहीं करना पड़ रहा, ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा। ट्रैवर्स कौन कर रहा है, फॉर ईच। हमें सिर्फ किस पे फोकस करना पड़ रहा है, फंक्शन पे। हम उसके अंदर का लॉजिक लिख दें और उस लॉजिक को लूप के अंदर पास कर दें। तो ये फीचर है जावा 8 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो जावा 8 ने ना कलेक्शंस को बहुत छोटा किया, बहुत ही छोटा। क्यों, जैसे पहले जैसे कि हमने फंक्शन बनाया, सिर्फ आज ऐड ऑपरेशन कर रहे हैं हम इसमें। तो यहाँ आते हैं और यहाँ जाकर एक क्लास बना रहे हैं demo3।
और यहाँ जाकर मैंने क्लास एम्प्लॉय बनाई, ठीक है। और इस एम्प्लॉय में जाकर मैं ऐसा लिखता हूँ, और इसके आगे क्या लिख देते हैं, प्राइवेट ठीक है। और यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बनाया था इसका, तो मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया यहाँ पर। और क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू अगर भरनी है तो हम इसके सेटर गेटर से बना सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हम इसकी वैल्यू बदलनी है इसके सेटर गेटर बनाते हैं। तैयार हो गया हमारी क्लास। अब यहाँ जाते हैं और यहाँ जाकर एक एरे लिस्ट ढूंढते हैं। एरे लिस्ट ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय। तो एक ऐसी लिस्ट बन गई भाई, एम्प्लॉय की लिस्ट। ठीक है जी, तो आपके पास एक एरे लिस्ट तैयार है, और इस ये एरे लिस्ट किसे यूज कर रही है, एम्प्लॉय की लिस्ट को। अब इसमें रिकॉर्ड ऐड करने हैं हमें। तो पहली बात हम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड ऐड करेंगे, तो मैं ऐसे लिखूँ, एम्प्लॉय राम इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और इसमें मैंने लिखा राम, उसकी सैलरी। ठीक है, तो इससे क्या होगा बताओ भाई, एक राम का एक ऑब्जेक्ट बन गया होगा। अब मैं अगर ऐसा बोलूँ एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड राम, तो कोई मेरे को बताए क्या हुआ होगा ऐसा करके। तो लिस्ट के 0 पे क्या पड़ा है, राम का रेफरेंस। याद है, राम का क्या पड़ा है, रेफरेंस। क्योंकि राम के पास क्या चीज है भाई, हम क्या बोलते हैं राम को, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल। तो उसका मतलब एरे लिस्ट में क्या पड़ा है, सिर्फ रेफरेंस, ऑब्जेक्ट नहीं। इसलिए एरे लिस्ट बहुत लाइट है, लाइट वेट रहेंगे ना, क्योंकि वो अपने पास सिर्फ क्या रखती है, रेफरेंस। तो रेफरेंस हमने पढ़ा था ना 4 बाइट का होता है ना, और 64 बिट मशीन्स पे जाकर वो कितना हो सकता है, 8 बाइट का, 4 बाइट या फिर 8 बाइट। जिसका मतलब अगर वो 10 रिकॉर्ड है एम्प्लॉय के, तो असल में 40 बाइट है ना। तो इनडायरेक्टली पिक्चर ऐसे बनी हमारे दिमाग में कि ऑब्जेक्ट बना होगा एक राम का, किस लाइन से बना होगा, इस वाली लाइन से ऑब्जेक्ट बना होगा। और इस ऑब्जेक्ट में क्या 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 होगा, 1001 राम और उसकी सैलरी है ना। और इसका क्या जनरेट हुआ होगा, एक रेफरेंस नंबर, मान लो इसका 77 इसका रेफरेंस नंबर है। तो राम के पास क्या पड़ा है, 77। अब इससे क्या बनी होगी, एक एरे लिस्ट एम्प्लॉय लिस्ट से, और उसके 0 पे क्या पड़ा होगा, 77, क्योंकि आपने क्या डाला है उसके अंदर, यहाँ पर राम। और राम का मतलब ही क्या है, समझ रहा है आप सबको। तो एरे लिस्ट के पास क्या पड़ा है, सिर्फ उसका रेफरेंस। एक रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, एक और रिकॉर्ड डालते हैं ऐसे। तो मैं लिखता है एम्प्लॉय शाम, न्यू एम्प्लॉय, सैलरी, और यहाँ लिखते हैं एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड ब्रैकेट में शाम। दोनों रिकॉर्ड आ गए। अब यहाँ जाकर हम इसे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखें, सिस आउट एम्प्लॉय लिस्ट, प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं आउटपुट, ध्यान दो जरा। क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो टू स्ट्रिंग हमने ओवरराइड नहीं किया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट कौन सा टू स्ट्रिंग चला रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास का। और ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग क्या प्रिंट करता है, क्लास का नाम और हैश। तो हमें क्या करना है, हमें अपना टू स्ट्रिंग ओवरराइड करना है। तो कैसे करेंगे वो टू स्ट्रिंग ओवरराइड, याद है, राइट क्लिक, अपनी क्लास पे जाना है, एम्प्लॉय वाली क्लास पे, इस पे राइट क्लिक करना है, सोर्स पे जाना है, और यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, जनरेट टू स्ट्रिंग, और इसमें पिक करना है कि क्या क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, और ओके कर देना है। तो टू स्ट्रिंग बन गया इसका। अब अगर हम इसे चलाएंगे
तो ये टू स्ट्रिंग कौन सी क्लास का कॉल करेगा? हमारी वाली क्लास। समझ आ रही बात आप लोगों को? ये इंटीजर के साथ क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसने टू स्ट्रिंग ओवरराइड कर रखा है। स्ट्रिंग के साथ भी नहीं होगा, उसने भी क्या कर रखा है अपना टू स्ट्रिंग ओवरराइड। तो हमने भी क्या करा, अपना टू स्ट्रिंग ओवरराइड किया और ये कैसा दिखना शुरू किया, ये एम्प्लॉय का पहला ऑब्जेक्ट कॉमा करके दूसरा ऑब्जेक्ट। क्लैरिटी आप लोगों को? तो अगर आप चाहते हो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको कंफ्यूज ना करें तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह क्या डाल दो, उसकी जगह डाल दो आप ऐसा ब्रैकेट, ताकि आपको समझ आए कि ये ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट है और जब स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो एरे का ब्रैकेट है। हाँ जी, सबको समझ आ रही बात है? तो आपको ध्यान रखना है, वरना टू स्ट्रिंग नहीं करेंगे तो ये गलत आउटपुट दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। क्या क्या? हाँ ये वाला ना, हाँ 8 यूज कर रहे हैं तो हमें ये ऐसा छोड़ना नहीं, ये लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। नहीं समझता ना इसका सिंटैक्स है भाई, जैसे ये सिंटैक्स तूने अभी ऑप्ट किया ना कि हाँ जी ये स्क्वायर ब्रैकेट में एम्प्लॉय लिखना जरूरी है, ऐसे ही उसने फीचर निकाला है कि भाई 1.5 वाले वर्जन में दोनों तरफ लिखना जरूरी था और आगे वाले वर्जन ने जाकर 1.7 ऑनवर्ड्स उन्होंने बोला कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ दो। ठीक है, इसके बहुत बड़े फायदे मिलेंगे आप लोगों को। आगे चलिए कुछ ऐसा होने वाला है कि हैश मैप के अंदर हैश मैप होगा, उसके अंदर एक सेट होगा, उसके अंदर एक एरे लिस्ट होगी। तो पता सिंटैक्स कितना बड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपको लगेगा हाँ बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना पड़ रहा है, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं लिखना पड़ रहा। अभी आपको लग रहा है अरे ये तो लिखना पड़ रहा है ना। अभी तो लेवल ही बहुत आसान वाला है, एम्प्लॉय है सिर्फ एयर लिस्ट के अंदर, आगे चल के तो एयर लिस्ट के अंदर पता नहीं एयर लिस्ट पड़ी हो, उसके अंदर फिर फर्दर चीजें पड़ी हो, तो नेस्टेड होने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई आप सबको? तो हमें एक ऐड ऑपरेशन बनाने के लिए भी क्या करना पड़ा, टू स्ट्रिंग ओवरराइड करना पड़ा। अब हम आते हैं इससे आगे, अब हम बनाते हैं अगला ऑपरेशन डेट इज कॉल्ड सर्च, क्योंकि सर्च बनाने से सारे काम हो जाएंगे, रिमूव भी हो जाएगा, बाकी सब चीज हो जाएगी। तो ध्यान देना इस पर। मैं लिखता हूँ इफ एम्प्लॉय लिस्ट डॉट कंटेन्स। तो एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर मुझे क्या ढूंढना है, पहली बात बताओ, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। असल बात क्या है, हमें क्या ढूंढना है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां जाके लिखता हूं, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैं यहां जाके लिखता हूं एम्प्लॉय सर्च राम इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें सेम चीज क्या रखी, वही जो मेरे को ढूंढनी है, राम, सेम चीज है ना। और मैंने यहां जाकर क्या पास कर दिया, इससे क्या हो रहा है, इस लाइन से समझ आ रहा है कुछ आप लोगों को? लिस्ट के अंदर हम किसे ढूंढ रहे हैं, राम को ढूंढ रहे हैं पूरा पूरा। और यहां जाके लिखते हैं फाउंड, एल्स हम लिखते हैं नॉट फाउंड। और अब इसे रन करते हैं, देखो क्या बोल रहा है वो, नॉट फाउंड, जबकि है। सोच रहे क्यों बोल रहा है ऐसा, देखो क्यों बोल रहा है, इसके लिए हमें कोड बोलना है अंदर का। अगर हमें समझ आया कोड बोल के कि कर क्या रहा है, अभी तो पता ही ना, तुक्का मार रहा है ना, रेफरेंस चेक कर रहा होगा, अच्छा नहीं इंटीजर चेक कर रहा होगा, स्ट्रिंग चेक कर रहा होगा, तुक्का है। अगर हमें पता लगाना है कि असल में क्या कर रहा है, तो कोड ही खोल दो अंदर का, अंदर कोड पढ़ना शुरू करते हैं, हमें समझ आ जाएगा कैसे कर रहा है, और फिर हमेशा याद भी रहेगा हमें कि वो कर क्या रहा है। तो हम क्या करते हैं, कंटेन्स पे जाते हैं, कंटेन्स पे जाके मैं क्लिक करता हूँ, तो कंटेन्स में इंटरनली वो किसे कॉल करता है, अभी भी ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी, ये कुछ नहीं करता। आपको क्या करना है भाई, दो बातें पकड़नी है इसके अंदर। पहली बात पकड़नी है, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर किसे कॉल किया रहा है, कंटेन्स। तो अब मैं समझ रहा है, देखो इसको, इस ऑब्जेक्ट को ना पकड़ के रखना है आप लोगों ने कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ जाता है अंदर। ठीक है, कैसे पकड़ोगे, इसके आर्गुमेंट जिसमें जा रहा होगा उस वेरिएबल को आपको जाकर पकड़ लेना। तो एम्प्लॉय लिस्ट जो है हमारे पास है, ये भी है ना हमारे पास जो पास हो रहा है। तो किसी भी चीज को अगर आप ऐसे कॉल लगाते हो, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट कंटेन्स करके, और फिर सर्च राम लिखते हो इसमें जाकर,
तो मुझे ऐसा हो रहा ना, एम्प्लॉय लिस्ट क्या बन गया, दिस बन गया, और सर्च पैरामीटर क्या बन गया, आर्गुमेंट बन गया। समझ आती है ना सबको बात? जब भी आप किसी चीज से कॉल लगाते हो वो तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ही क्या बन जाता है, दिस बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, आर्गुमेंट बन जाता है। तो आपको इन दो चीजों पे नजर रखनी है, तब जाके चीजें समझ आएंगी। तो एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर कंटेन्स को कॉल लगाते हैं, जरा देखें कंटेन्स क्या बनता है। देखो वो क्या बना है, जैसे बताओ, वो है सर्च राम। वो क्या है, यही तो पास हुआ है, और यहाँ कास्टिंग हुई है। सर्च राम किसमें कन्वर्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट में। अब इसके आगे देखना जरा, इंडेक्स ऑफ ओ में क्या पास कर दिया गया है, सर्च राम। आगे पहुंच गया, तो इसका मतलब जो हमारा सर्च राम है वो किसके अंदर है, ओ के अंदर। ऐसा ही है। अब आगे बढ़ना हुई, अब जरा ये देखो ये क्या हो रहा है। सर ऊपर वाले को छोड़ते हैं, सिर्फ इस लॉजिक पे फोकस करते हैं। i = 0 से i < साइज, i++ क्या समझ आता है, लूप चली 0 से साइज तक, और इसने क्या किया, o डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में क्या डाल दिया, क्या डाला, एरे लिस्ट है ना। ये एरे लिस्ट है भाई, जो किसमें अंदर कन्वर्ट हो गई है, एरे में, क्योंकि अंदर तो एरे है, एरे से कुछ है ही नहीं, तो किसमें कन्वर्ट हो गई है, एरे में। और ये क्या कर रहा है, देखो जरा, आपके सर्च राम को किससे कंपेयर कर रहा है, एरे लिस्ट के 0 से, और फिर उसके बेसिस पे क्या रिटर्न करता है, अगर मिल जाए तो रिटर्न आई क्या है, आई है जी इंडेक्स। तो मेरे बात, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि नहीं चला, सब तो सही है, सब तो सही है ना, और पूरा दिमाग लगा रहा है आप लोगों ने। ये जाकर कंपेयर कर रहा है, इसने बोला मैं कंपेयर करूं, भाई किसको कर रहा है कंपेयर, कर क्या किसको रहा है कंपेयर, आईडी को आईडी से, नेम को नेम से, सैलरी को सैलरी से। जावा कैसे बदल गया, इसके अंदर आईडी है, इसके अंदर नेम है, इसके अंदर सैलरी है। तो जावा ने क्या, नहीं कुछ नहीं सोचा ऐसा, उसके इंडेक्स इंडेक्स जब ओ डॉट इक्वल्स चला तो हमें इक्वल्स को खोल के देखना है, इक्वल्स में क्या लिखा है ऐसा कि वो जाकर कंपेयर करता है। बात समझ रही है सबको? तो ये अंदर का लॉजिक है। और देखा जाए तो लीनियर सर्च है, जो कॉलेज में पढ़ते हैं ऐसे लगाते थे लीनियर सर्च, 0 से लूप चलाते थे लेंथ तक, फिर कंपेयर करते थे, जहां मिल गया वहां ब्रेक कर देते थे। इसने वैसे किया। अब हम जाकर अगर इक्वल्स को खोले तो देखो मैं इक्वल्स खोलता हूं, इक्वल्स पे देखो कौन सी क्लास में पहुंचा हुआ है, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास में। जैसे आपने अभी भी याद रखा था ना कि टू स्ट्रिंग मेथड कहां डिफाइन है, ऑब्जेक्ट क्लास में। ऐसे इक्वल्स मेथड भी कहां डिफाइन है, और ये क्या करता है अंदर देखो जरा, ये क्या चेक करता है, दिस। इसके इसमें दिस कौन है, ओ, क्योंकि ओ डॉट इक्वल्स लिखा था हमने, तो वो क्या है, दिस। वो क्या है, दिस, क्योंकि उससे कॉल हो रहा था। और वो जो ओबीजे है वो कौन है, एलिमेंट आई, क्योंकि वो पास हो रहा था। तो एलिमेंट आई क्या बन गया, ओबीजे, और ओ क्या बन गया, दिस। तो दिस इक्वल टू में क्या चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहा है एड्रेस। अगर इसका एड्रेस इसके एड्रेस के बराबर है तो बात खत्म। हमें एड्रेस थोड़ी चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, वैल्यू। और इसी वजह से हमें क्या बोल रहा है, नॉट फाउंड। बात समझ रहे हैं आप लोगों को? इसका मतलब जब वो सर्च करता है, ये इंट्रो सुनना चाहता है तो मुझसे कि भाई सर्च कैसे चलती है, तो आपको बोल रहा है सर्च में कुछ नहीं है, बस कंटेन्स जाकर इंटरनली से कॉल करता है इंडेक्स ऑफ को। इंडेक्स ऑफ जाकर अंदर एक लूप चलाता है 0 से लेकर कहां तक, साइज तक। और क्या करता है, आपके उस ऑब्जेक्ट को उठाकर किससे कंपेयर करना शुरू करता है, एरे लिस्ट से, एक करके। लेकिन जब वो कंपेयर करना शुरू करता है तो कौन सा मेथड कॉल करता है, इक्वल्स। कौन सी क्लास का इक्वल्स, ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स। और ऑब्जेक्ट क्लास की इक्वल्स को कुछ भी नहीं आता, उसे कुछ नहीं आता। वो क्या चेक करता है, सिर्फ रेफरेंस। सोचो ना, वो यही तो करेगा और क्या करेगा। उसे कैसे पता होगा कि आप इन फ्यूचर 2015 में जाकर 10 बजे बैठकर ये वाली क्लास बनाओगे जिसमें आईडी होगा, नेम होगा, सैलरी होगा, मैं उसे कंपेयर कर दूंगा उठाकर। सेंस नहीं है ना। सेम बात है ना, बिल्कुल। आप सोचो, टू स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट करता था, क्लास का नाम और हैश कोड। क्यों नहीं प्रिंट करता था आईडी, नेम, सैलरी? क्यों हमने ओवरराइड किया उसे? उसने इसलिए ऐसा किया, उसके बाद देखो टू स्ट्रिंग मैंने बना के रख दिया। जब भी प्रिंट कराना हो तो किसे ओवरराइड करो, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड। से वो पूरी दुनिया में बैठे, अमेरिका में बैठा हो बंदा,
इंडिया में बैठा हुआ बंदा, हर एक को एक बात पता है कि जब भी अगर किसी चीज को प्रिंट करना होता है तो किसे ओवरराइड करना होता है? टू स्ट्रिंग ओवरराइड। समझ आ रही है लोगों को? सेम अब आपको एक बात याद रखनी है, जब भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना होता है तो इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना होता है। समझ आ रही बात? इसी वजह से ऑब्जेक्ट क्लास है, बहुत सारे एरियाज खुल रहे हैं इससे। तो हमें अब क्या करना है, हमें अपना इक्वल्स मेथड ओवरराइड करना है, तब जाकर उसे समझ आएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अपना इक्वल्स ओवरराइड करूंगा तो ये वाला इक्वल्स कॉल करना क्यों बंद कर देगा? क्योंकि फंडा पड़ा था बहुत बहुत पहले कि ओवरराइडिंग का रूल ये होता है कि जिसका ऑब्जेक्ट बनता है उसका ओवरराइडन मेथड कॉल होता है, ऊपर वाला जो पेरेंट का मेथड होता है वो हाइड हो जाता है। समझ आ रही बात? तो कंक्लूजन पता है क्या, क्रक्स क्या है सिर्फ बोलने के लिए, वो ये है कि अगर आपसे पूछता है व्हाई कंटेन्स नॉट वर्क फॉर कस्टम ऑब्जेक्ट्स, कस्टम ऑब्जेक्ट कौन है? एम्प्लॉय। व्हाई डज नॉट वर्क, तो आप बोलोगे बिकॉज हमें इक्वल्स मेथड ओवरराइड नहीं किया है और हमें इक्वल्स मेथड ओवरराइड करना है। और कोई अगर टेढ़ा बंदा मिल गया आप लोगों को तो आपसे पूछने वाला है क्यों करना है, तो फिर आपको एक सारी कहानी बतानी कि अंदर ऐसा चैनल बना हुआ है जहां पर ऐसा होता है। रेफरेंस का फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि भाई सर्च राम का रेफरेंस तो अलग है और राम का रेफरेंस तो अलग है। रियल टाइम में कैसे होगा? सोच, डेटा पहले आ जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट पे डेटा पहले आ गया, दिखना शुरू हो गया वेबसाइट पे, अब तो आया, अब तूने सर्च के लिए बटन दबाया, वैल्यू डाली, तो उसको क्या बना होगा? नया ऑब्जेक्ट, कौन सा वाला? सर्च वाला। और वो किससे कंपेयर कर रहा होगा? पुराने वाले ऑब्जेक्ट से। तो रेफरेंस तो अलग ही होगा हमेशा। समझ आ रही बात आप लोगों को? तो रेफरेंस सर्च तो कभी काम नहीं करने वाली, क्या काम करने वाली है? सिर्फ वैल्यू सर्च। क्लियर है सबको बात? तो हमें करना क्या है यहां पर, यहां जाकर इस एम्प्लॉय क्लास में जाकर लिखना है पब्लिक ऑब्जेक्ट इक्वल्स ऑब्जेक्ट को। ये डेफिनेशन मेरे को इसलिए याद है कि मैंने कई बार ओवरराइड किया है और यही डेफिनेशन, जैसे टू स्ट्रिंग की अपनी डेफिनेशन याद रख रखी है ना, ऐसी इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। और यहाँ जाकर क्या लिख देना है सिर्फ, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर बुलियन है, और यहाँ जाकर क्या लिख देना है? @ ओवरराइड। तो ओवरराइड हो गया आपके पास। ये हमेशा क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। तो आपको जाकर यहाँ पर क्या करना है? आपको लिखना है एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्लॉय ओ। तो इससे क्या हुआ? वो किस में कास्ट हो गया? एम्प्लॉय में। अब यहां जाकर लिख दो इफ दिस डॉट id is equals to e dot id if this dot name dot equals e dot name and, तो मैं यही लिख रहा हूं इसके नीचे ताकि हम देख पाए आसानी से, and this dot salary equal to e dot salary। अगर ये सब है तो रिटर्न क्या कर दो? ट्रू। एल्स रिटर्न क्या कर दो? खत्म। सिर्फ क्या किया होगी मैंने? इसी इक्वल्स में जाकर समझा दिया उसे कि भाई पहले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे कंपेयर करना है। बाकी सब कुछ वैसे साइकिल चलनी है जैसे चल रही थी। वो जाएगा कंटेंट्स में, इंडेक्स ऑफ में जाएगा, इंडेक्स ऑफ में जाकर लूप चलाएगा, लूप चलाकर इक्वल्स चलाएगा। अब जब वो इक्वल्स चलाएगा तो इक्वल्स कौन सा वाला चला देगा? ये वाला, क्योंकि हमने क्या कर दिया उसे? ओवरराइड। एरे लिस्ट का साइज जो हमने ऑब्जेक्ट को पास किया है उससे। पहले एक चीज पकड़ते हैं, ये बात समझ आइए आप सब लोगों को। ये स्ट्रिंग का इक्वल्स, स्ट्रिंग भी तो इक्वल्स कंपेयर करता होगा। बोलो बोलो बोलो। तो हम देखते हैं कि हाँ जी सर्च हमारा चल रहा है जो हमने लोगों ने लॉजिक लिखा है। तो आपको क्या मिला? फाउंड मिला, इसका मतलब सर्च हो गया। तो मैं अब आपसे बोलूं अगर ये फाउंड हो गया तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूं, इंटीजर इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू, ऐसा कर सकता हूं क्योंकि कंटेंस इंटरनली किसे कॉल करता है? इंडेक्स ऑफ को।
और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, सर्च नाम, और यहाँ जाकर क्या कंडीशन लगा दें, इफ इंडेक्स नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या किया जाए, फाउंड। अगर फाउंड है तो क्या कर दिया जाए, डिलीट। तो डिलीट करने के लिए क्या लिखना है, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट रिमूव, और इसमें क्या पास कर दो, तो डिलीट ही बन गया ना हमारा। बताओ भाई, इसी तरीके से अपडेट भी बन जाएगा। उसमें भी क्या पास करना है, इंडेक्स नंबर, और कॉमा करके क्या पास कर देना है, दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर आपको रिप्लेस करना है। समझ आया सबको? तो आप लोगों का काम है भाई थ्रेड ऑपरेशन बनाना है, यानी कि ऑप्शन बनाना है, 1 फॉर एड अ न्यू कॉन्टैक्ट, 2 फॉर सर्च अ एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट, 3 फॉर डिलीट एन एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट, 4 फॉर अपडेट अ एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट। समझ रहे बात? और ये 4 ऑपरेशन आपके चलने चाहिए, और अगर आपने 4 ऑपरेशन चला दिए तो आपको इनडायरेक्टली ये कंसेप्ट समझ आ चुका है। क्लियर है सबको बात? क्वेश्चन है तो पूछो कुछ।